अस्सलाम एवरीवन। ड्राइंग खेल रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा था। पर लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक चूहा है, अ रैट। आई लीव हिम फ्रॉम हियर, और वो ई स्टैंड्स फॉर एग्जिट। ठीक है, आई लीव द रैट फ्रॉम हियर एंड ही गोज ओवर देयर। देयर फोर एग्जिट्स। ठीक है, द रैट आइदर गोज नॉर्थ ईस्ट ऊपर जाने को नॉर्थ ईस्ट कह रहा हूँ, या ही गोज साउथ ईस्ट, ये नीचे जाने को मैं साउथ ईस्ट कह रहा हूँ। ठीक है, अब सवाल ये है, खुद सोचना है, फिगर यही है एक्चुअली। हर एग्जिट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। नॉर्थ ईस्ट जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3 और साउथ ईस्ट जाने की 1/3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द रैट गोज, वापस नहीं आ सकता माउस, इट विल डेफिनेटली गो फॉर, ठीक है, वापस नहीं आ सकता। ऊपर जाने की नॉर्थ ईस्ट की 2/3, नीचे जाने की 1/3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही विल लीव एग्जिट 1, एग्जिट 2, एग्जिट 3, एग्जिट 4? Question has started. बाय द वे, ये इसका पहला पार्ट है। अगला पार्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का है। 5 मार्क का टोटल। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का पार्ट मिला के यू कैन इमेजिन कि इतना लंबा तो नहीं हो सकता। लास्ट पार्ट भी बता दूं, मगर उससे पहले क्वेश्चन फिर से शुरू करूं। एक चूहा है, we release it from here, it goes over there, does not come back. नॉर्थ ईस्ट यानी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, साउथ ईस्ट यानी नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही लीव फ्रॉम E1, E2, E3, E4? 4 मार्क्स, एक मार्क। और मैं लास्ट पार्ट साथ ही लिख रहा हूँ। द माउथ इज दिस मेज 999 times. How many times will it leave from E1, exit 1? ठीक है, I am giving you 5 मिनट ऑलरेडी, इतने सवाल टाइम गुजर चुका है सवाल पे। I'm going to give you 4 minutes more, उतनी देर तक I'll enjoy my tea. अमन, I'm going to tell you about the transformation। आज हम नहीं कर रहे, मैं भी बता देता हूँ, थोड़ी क्वेश्चन के बाद करता हूँ ताकि सबको पता भी हो।
वाहिद E1 ठीक है। और वाहिद डू मी अ फेवर बेटा, एक काम कर, अपने आंसर खुद चेक कर, क्या चारों ई ऐड करके 1 बन रहा है आपका? खुद चेक कर बेटा। अगर 1 नहीं ना होगा चारों ई प्लस करके, तो आपके आंसर पे कहीं ना कहीं तो गलती होगी ना। थिंक अबाउट दैट। And I am actually happy, other than Aman and Bilal and Aman, Musa has added in the discussions. ठीक है, आई एम हैप्पी कि मुवाहिद फाइनली हैज एडेड इन द डिस्कशंस। ये अलग बात है कि अमन के सारे आंसर गलत हैं, मगर आई एम हैप्पी एटलीस्ट ही इज ट्राइंग। चलो भाई, I'm back and I see कि you people have done super mess up. So let's discuss this question first, and I'm going to answer a lot of questions which you people have written. सबसे पहले let's see, हमने कहा था कि ऊपर जाने की probability 2/3, ये true है। टक टक टक, यहाँ जा रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब फिर से ऑप्शन है, ऑप्शंस में मैं से सर्कल्स बना लूँ। यहाँ ऑप्शन है, यहाँ ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन, ठीक है। सो यहाँ ऑप्शन है, इट कैन गो और हेयर, तो यहाँ जाता है। फिर ऑप्शन है यहाँ 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 जाता है। सो पहला पार्ट आ गया 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। अनसिंप्लीफाइड आई विल राइट 8/27, पहला पार्ट। अब पहले पार्ट को आगे बढ़ाते हैं, पहले लास्ट पार्ट साथ ही कर लेते हैं। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से, दिस विल गिव मी द नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, लीव दैट असाइड। अब E2 देख लें। E2 पे जाने के क्या तरीके है? 2/3 2/3 देन 2/3 2/3 1/3 2/3, तो ये आ गया 4/27। 2/3 2/3 1/3 4/27, 1/3 2/3 2/3 4/27. So I am left with 12/27. So 2/3 1/3 1/3 1/3 1/3 2/3 1/3 1/3 1/3 and 2/3. So this is 6/27. And the last one 1/3 1/3 1/3 1/27. I told you before, unsimplified probabilities लिखा करो बेटा, ठीक है। I am going to send you the image of it. मेरे पास क्योंकि क्वेश्चन तो प्रिंटेड है वैसे, do have it in a good form actually. मैं बल्कि कैमरे पे दिखा देता हूँ भी, do have it in the printed form, थोड़ा सा पुराना है तो। बहरहाल मूविंग ऑन,
अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वो सवाल हम नहीं करेंगे आज मैं, मगर जाहिर बात मैं टेस्ट पे तो दे रहा हूँ वेडनेसडे को। संडे को अमान डू राइट दिस इन द ग्रुप, बिलाल आप लिख रहे हैं अमान। संडे को व्हाट वी विल डू इज 6 o'clock I'll teach transformation again, and at 7 o'clock I'll start with the questions which are expected in May June. ठीक है, special questions at 7. This will take long, this class might go quite long, 600. ठीक है, ये जो special question है, you people will get a chance after in February after this Sunday to do these special questions with me. So अगर हो सके, Sunday is very important. After this Sunday, I won't be doing these questions till Feb. ये कैम्ब्रिज के सवाल वो वाले होंगे एक्सपेक्टेड जो मई जून पे आ सकते हैं. We'll be containing all four. वो start होंगे at 7. 6 will be teaching transformation. वही सारा -10 आओ. If you have missed out, come at 6. अगर transformation आती है, come at 7. Do bring the notes. Do bring the geometry. Do bring the graph papers. Move के ना आ जाना. If you're not answering in that class, ज़्यादा नहीं होगा, मैं थोड़ी देर निकाल भी दूँ. चलो भाई, moving ahead now. I have numbers 1, 2, 3, 4 written on cards. मेरे पास 4 cards हैं. उस पे एक पे 1 लिखा है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4. How many double-digit prime numbers can I make? How many double-digit prime numbers can I make? This is the question. Time's up. सबसे पहले मैं इसका पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाऊंगा. But over here, I will make it of comma. Don't say anything right now. एक second देख लो, फिर मैं बात करता हूँ. इसको इकट्ठे लिखने का मैं कर लेता हूँ. It would be easier for you. जब ये मैंने लिख लिया, इसके बाद I will rub these ones. ये बेटा कार्ड पे लिखे हैं, which means कि ये रिपीट तो नहीं हो सकती. We cannot repeat them. Hence moving on. I hope आप सारे अपनी अटेंडेंस लगा रहे हो GCR पे. मैं इसकी अटेंडेंस मैथ की इस तरह नहीं लगा रहा आज.
जीसीआर पे भी लगाया करो, ऐड मैथ पे मैं लगाता हूँ पैरेलल। कमिंग ओवर हियर नाउ, 12 नहीं है, 13 है, 1 2 3 4 and 5, so 5 is the answer. Why take risk with your futures? ठीक है, डू नॉट टेक रिस्क विद योर फ्यूचर्स। एक डायग्राम बना के फिर किया करो सवाल, ऐसे ना किया करो। चलो भाई, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर। तब प्रॉब्लम एक डार्ट बोर्ड बना हुआ है, दिस इज द पॉइंट वेयर आई वांट टू हिट, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी आई हिट माय टारगेट इज 0.2, ठीक है। डायगोनल वालों को इरेज किया राफे, हॉरिजॉन्टल वालों को नहीं, क्योंकि कार्ड्स पे लिखे हुए थे नंबर, दो कार्ड रिपीट तो हो ही नहीं सकते। अच्छा भाई, the probability I hit a target is 0.2. I play a game and I'm given 3 chances to hit a target. I win the game if I hit the target twice. फिर से समझ लो, डार्ट बोर्ड पे 3 आपको डार्ट्स पकड़ा देते हैं, यू विन द गेम इफ यू हिट इट ट्वाइस। आपको 3 बारियां देते हैं और यू हिट इट ट्वाइस, यू विन द गेम। और हिट करने की प्रोबेबिलिटी है ये, एक ही पार्ट है, 3 मार्क का है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी यू विन द गेम? तीन मार्क्स, 3 मार्क्स मूसा। और कुछ नहीं तो बेचारे मार्क्स के लिहाज कर ले। Why this is one combination ना बच्चे? बिलाल, अगर क्वेश्चन पॉइंट्स पे तो गेस करो आंसर किस पे होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो, देखते हैं, हो सकता है। बिलाल तो ठीक है, बिलाल अमान और बिलाल आपका ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन तो लिख लिया एक आपने, इसको करना भी है। पॉइंट्स पे आंसर दो बेटा।
Time's up. Let me check the answers जो मुझे WhatsApp पे भेजे हैं बच्चों ने. अब्दुल्ला मुख्तार आपका भी ठीक है. चलो लेट्स डू दिस. सबसे पहले हम ये लिखेंगे एच एच प्लस एच एम एच प्लस एम एच एच. कॉम्बिनेशन जरूरी है. टोल्ड यू टू यू पीपल फ्री डायग्राम पॉसिबिलिटी डायग्राम ये चीजें जरूरी नहीं, कॉम्बिनेशन जरूरी है. 0.2 into 0.2 ठीक है प्लस 0.8 into 0.2 into 0.2 प्लस 0.2 into 0.8 into 0.2. उन्हें आगे पीछे करके लिए इट डजंट मैटर. सिंपलीफाइड 0.104 आंसर है. इज एवरीबॉडी क्लियर ना? आगे बढ़ जाए हम. इज एवरीबॉडी क्लियर ना? आगे बढ़ जाए हम. अगर हिट की प्रोबेबिलिटी मूसा 0.8 है तो नॉट हिट की क्या होगी? सॉरी, हिट की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, नॉट हिट की क्या होगी? मैट्रिसेस किंडरगार्टन. Good Bilal, and good way of answering actually. Nice. Waiting for others भाई. By the way, 1 मार्क का सवाल. I don't know what you people are doing. Seriously, that's not the answer. तो बेहतर से ज्यादा टाइम ही ले लेते. इतना दिल आंसर देख के जो 2 टैप्स से बेहतर भी था. टाइम्स अप बेटा. बेटा सारे कॉन्सेप्ट समझो. कौन सा मैट्रिक्स किसी चीज से मल्टीप्लाई होकर वही दे सकता है? वो सिर्फ आइडेंटिटी. हेंस 3/3 का आइडेंटिटी लिखना था. ये लो भाई, ये आंसर है. बेटा सॉल्व थोड़ी करना होगा, कोई कॉन्सेप्ट होगा ना जो आपने पढ़ा होगा. ऐसे तो नहीं ना होता ये. एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस बना के भेज दिए हैं कि इतने वेरिएबल्स वाली क्वेश्चंस कैसे होनी है. ये समझ आ गई है बेटा? डू यू अंडरस्टैंड दिस? बेटा कोई यस लिख दे. आई नीड 2 more यस.
फिर से रेगुलर्स बोल रहे, आगे बढ़ते हैं। Abdullah, I'll give one more example. I'll do a separate example actually. आंसर क्या है? पास पेपर का सवाल है, 1 मार्क। गुड बिलाल, गुड अमन, I have answer from Bilal, from Aman, from Aman, and Mawahid has a wrong answer. Mawahid, follow here now. सबसे पहले, this is a 1 mark question. Understand this. 2 methods of doing it. A into A dash is equal to I. I stands for 1001, known as identity. ये वाली diagonal 1 होती है, इसको identity कहते हैं। अब आइडेंटिटी का रूल है कि इसको 1001 लिखेंगे। आइडेंटिटी का रूल है कि वो मल्टीप्लाई किसी चीज से भी हो वो दे देती है। इस स्टेप आप लोग लिखना जरूरी, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ऑल्सो अगर वो ना भी देखो, जस्ट हैव अ कॉमन सेंस। दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, पावर जेड क्या होता है? 0। जीरो क्या होता है? 1। 1 इंटू 7 8 क्या होगा? 7 8। अब्दुल्ला, ये कॉन्सेप्ट समझ आया है आइडेंटिटी का? अब्दुल्ला, फिर से देख लो सारे। ए इंटू ए डैश आई होता है एज अ प्रॉपर्टी, और आइडेंटिटी होता है 1 आई। ये होता है डायगोनल, ये वाली डायगोनल 1 होती है, ठीक है। और ये आइडेंटिटी किसी भी कोऑर्डिनेट से कॉलम फॉर्म पे मल्टीप्लाई हो तो ये आ जाता है, वही आ जाता है। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका था पावर्स ऐड हो तो 0 हो जाता है, एनीथिंग विच इज 0 इज 1। मुवाहिद, ये समझ आ गई बेटा? आगे बढ़ जाओ। ओके भाई, एक आसान क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। A is equal to 5 2 minus 3 1. B is equal to 2 minus 1 3 minus 4. A B और ऐसे ब्रैकेट लगे हुए हैं। फाइंड दिस। करो। टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिंदगी में। मैं ऐसी चीजें पूछूंगा जो आपको आती है, बस नाम अगर नहीं आ रहा तो आप जवाब कैसे दोगे? First find AB, then find determinant. That is the process. ठीक है? I'm telling you this so you people don't waste time and do the question. First find multiplied, find AB, then find determinant. This is the process of it.
हम एक ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल बाय द वे करने लगे ताकि आपको सैंपल मिल जाए विदाउट वो करने लगे ग्राफ वाला 9 मार्क्स का सवाल। तो किसी ने आंसर दिया नहीं मुझे इसका। ए बी का ही आंसर बता दो यार, मल्टीप्लाई करके क्या आता है? बिलाल ए बी का तो आंसर बताओ पहले। चलो अमन ने बताया, कोई और भी बताए। But I love when you people all of you are answering. -3, sorry, -13. This is not my answer. I'm copying the answer of people, several people who got this. Hamza, may row into column. 5 2s are 10, 2 3s are 16. 16 आया पहले. How are you multiplying, Hamza Amir? तो यहां तक तो हम पहुंच गए ना, ये भी था। तो मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब होता है डिटर्मिनेंट। 2/2 के मैट्रिक्स पे डिटर्मिनेंट और फॉर्मूला था AD minus BC. This into this -16. This into this minus minus 39 -55 आंसर आ गया। अमन माइनस माइनस, अमन गलती समझ आई है। सारा क्वेश्चन सही करके डिटरमिनेंट गलत हो गया। आगे बढ़ जाऊं बेटा, आगे बढ़ जाऊं? I just need one more yes. I'm going to move forward. अच्छा, एक क्वेश्चन के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, वो करके मैट्रिसेस का फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन पे जाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का रूल है कि इसके बगैर तो हमें कभी कुछ करना पड़ना ही नहीं चाहिए। फाइंड एक्स, रो इनटू कॉलम करते हैं बेटा। हाँ, टेलीपैथिक, गुड बिलाल, बड़ी जल्दी सॉल्व किया यार। लगता है तुम लोगों को ये क्वेश्चन देखी देखी लगती है। यू पीपल रीड माय माइंड समटाइम्स। I am waiting for rest of the people. At least 2 more answers if you people want me to move on. नहीं मूसा, चलो भाई लेट्स डू दिस। हमजा आप देखो जरा मल्टीप्लाई कैसे करना है। ये होता है बच्चे रो, तो इसको वर्टिकल बनाते हैं, इस तरह मल्टीप्लाई होता है। यानी 1 will be multiplied with this, so x square, -5 will be multiplied with this, 5x is equal to x square minus 5x plus 6 is equal to 0. सब कर देंगे। I guess it's safe to say we can answer this to Wahid good. ठीक है, एक random equation keeps on popping up in different topics. I don't know how. एक ट्राइंगल है, the vertices are, don't copy them, पहले क्वेश्चन देख लो। ट्रांसफॉर्मेशन है 9 मार्क्स की विदाउट ग्राफ। और एक मैट्रिक्स टी अब उन्होंने दिया है,
which represents triangle ABC, basically this has been written in the column format. Then they have given a matrix S, which transforms ABC onto A dash, B dash, C dash, और S है उनका 3011. पहला part, find ST. Now you would understand why we are doing the transformation question, because mainly it is matrices. Find ST, first part. I'm going to write the answers. Okay? Sorry, yaar. I'm going to write the answers now. 3, 6, 9. And then I have 2, -1 and -3. -3 को मैं जरा चेक कर लूँ. 1, 1. It is +3. ठीक है, ये चेक कर लेना सारे. +3 है. So this is it. ठीक है. After this, the question says matrix R, which is given by 1, 0, -1, 3, maps A dash, B dash, C dash onto A double dash, B double dash, C double dash. Find the coordinates of A double dash, B double dash, C double dash. चार पार्ट का दूसरा पार्ट है. 9 मार्क्स है. Time's up. I'm going to write these now. Now I'm going to copy your answers again. I hope
पिछली दफा वाली हरकत नहीं की। अब्दुल राफे के भी सेम है और अमन के भी सेम है। चलो गुड इनफ। ये था बेटा दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट, फाइंड आर एस। फाइंड आर एस। Aman and Bilal, you have the right answer. Why do you have the right answer? Still waiting for more people to get the answers. Find RS. आंसर बेटा आ गया 3003। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट इस सवाल का, हेलो, लास्ट पार्ट इस सवाल का, describe the single transformation which takes ABC onto A double dash B double dash C double dash। यार इतना तो नहीं ना लिख सकते, कुछ और भी लिखना पड़ेगा बिलाल। दो चीजें लिखी है, एनलार्जमेंट, हाँ बिल्कुल सही। सर ये क्वेश्चन रिपीट कर देंगे सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। आप कहाँ तक थे? यहाँ तक तो थे ना हमारे साथ। सर ए डैश, हाँ जी। ए डैश के बाद आर दिया हुआ था, उन्होंने कहा था आर ए डैश बी डैश सी डैश को ले जाता है इन पे, उसके कैलकुलेट मल्टीप्लाई करके। उसके बाद उसने आर एस पूछा हुआ था, आर एस आ गया 3003। लास्ट पार्ट उसने पूछा हुआ है, डिस्क्राइब अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन which maps ABC onto A double dash C double dash B double dash और C double dash। हम ये कैसे करते हैं? हम सिंगल मैट्रिक्स देखते हैं जो लेके गया है उसे, वो ये वाला मैट्रिक्स है। हमने नोट्स बनाए हुए हैं, ये एनलार्जमेंट का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता है, हम लिखेंगे एनलार्जमेंट 1 मार्क, हम लिखेंगे सेंटर ओरिजिन 2 मार्क्स, हम लिखेंगे स्केल फैक्टर 3 मार्क्स। एनलार्जमेंट में 3 बातें लिखते हैं, रिफ्लेक्शन पे 2 बातें लिखते हैं, ट्रांसलेशन पे 2 बातें लिखते हैं, रोटेशन पे 3 बातें लिखते हैं। हर टॉपिक पे देख लो कितनी चीजें, ट्रांसलेशन और रोटेशन दो दो चीजें, सॉरी ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन दो दो चीजें, रोटेशन एंड एनलार्जमेंट 3 बातें। नहीं, हमने बस ये लिखना था, एनलार्जमेंट और स्केल फैक्टर 3, सेंटर ओरिजिन। ये हम 3 कॉमन ले लेते हैं ना, अगर आप नोट करो तो हमने एनलार्जमेंट का मैट्रिक्स सीखा हुआ है, मैच हो गया ना। ठीक है, समझ आ गई है? शुड वी मूव ऑन? I am going to be giving you papers again, and I told you this before. I also told you the times, मगर अब जो times हैं वो ऐड मैथ पे बताऊंगा। ऐड मैथ को ज़्यादा टाइम अब
अच्छा, we are moving towards the last questions. ठीक है, ओरिजिनली जो ये टॉपिक थे, याद रखो आपके सीक्वेंस के, दीज आर फ्रॉम D1. इनको नंबर पैटर्न्स कहते हैं. I'm going to give बेसिक सीक्वेंस मेथड फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लें. पहले बेसिक से. Tn is equal to 2n square minus 3n plus 5. Write down the first four terms. Write down the first four terms. मैं इसका तरीका बता दूं कैसे लिखा जाता है. बस बेटा यही करना था हमने. n की वैल्यू 1 2 3 4 लगा देनी थी. वुड राफे, वुड बिलाल, वुड अमान, नो वन एल्स. आई डोंट नो बाकी क्या सोच रहे थे. कंसिडर अ सीक्वेंस 1 3 6 10 15. ठीक है. saying that I'm asking you find the next two terms. बेटा इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स लिखनी है. कंसिडर दिस, राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ दिस. ये लिखा हुआ है. पढ़ तो लिया करो, मतलब सुन तो लिया करो व्हाट आई एम सेइंग. नहीं अमन, हम सिर्फ 1 2 3 4 लगानी, वैल्यू लगानी थी n के अंदर. सिंपल तरीके से सॉल्व करना था जिससे क्वाड्रेटिक में वैल्यू होती है यार. उसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी बच्चे. नहीं, I don't think so, Mawahid. Check your calculations. Aman, you think the next term after 35 is 26? Seriously? Should I do it या आपको टाइम चाहिए बेटा? Nobody has done it by the way. Should I give you time या कर दूं? मतलब you can just say सर हमसे नहीं होता ये.
IQ चाहिए. Should I do it? Okay. That is good approach where you people want to do it. Wahid, try it यार. ठीक है गलती होगी. Try it now again. सेवन आंसर है. इसका नहीं आंसर दे रहा बेटा. अमन आपका ठीक है. अमान सॉरी अमान आपका ठीक है. देखो भाई, कंसिडर दिस, डू दिस का था. बड़ा छोटा सा था. कई दफा होता है दिमाग से बस स्लिप हो जाता है. 0+1 क्या होता है? 1. 1+3 क्या होता है? 4. 4+6 क्या होता है? 10. 10+10 क्या होता है? 20. 20+15 क्या होता है? 35. अगली की 2 टर्म्स लिख लो, वो ऐड करके लिख लो यार. इतना सा था सवाल. हो जाता कई दफा. इतने मुश्किल सवाल होते नहीं जितना सोच लेते हो. शबी. Number of dots, number of right angle triangles. Figure ही भेज दूंगा. Good question. Actually, they are really good questions. Problem सिर्फ ये है कि I have to send you pictures. ठीक है, क्योंकि they are new trends over here also. Write the value for the question mark. Oh, we can do this actually. नहीं मान, वो कुश्ती करने लग गया जो इमेज तुमने भेजा है.
I wouldn't give you more time for this because the answer is like it's funny answer. So I wouldn't give you time for this. Okay. टेक्निकली आंसर तो लिखा हुआ है ना बेटा, कोई सेपरेट आंसर तो नहीं होना. दिस इज गोइंग लाइक दिस, यही तो एंड टर्म है इसकी. एक मार्क था इसका, जस्ट टू कंफ्यूज यू पीपल, मगर a lot of people wouldn't answer that. ठीक है. So there are very good questions which are in the workbook, and this is D1. इसके अंदर trend or intermediate level is the level you people are supposed to do, including the advanced level. If you people do not have the workbook, the new edition, should I send the screenshots? मतलब pictures लेके भेज दूं group पे? I'll do it in the evening. ठीक है. Last question of the day. ठीक है. अब फिर से सुन लो, हमारे जो रिवाइज हो जाएंगे. We will revise the transformation and matrices on Sunday. Matrices जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आनी है, वैसे matrices हमारे सीक्वेंस और प्रोबेबिलिटी रिवाइज हो चुकी है. तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एक से मैं लिख लूं. वन ओवर टू कॉमा 2/3 कॉमा 11/18 कॉमा 7/20 12 कॉमा 17/30. 17/30. Find the nth term. Last question already. स्पेशल क्लास ऑन संडे फॉर द पीपल 6 बजे जिनको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती, और जो क्वेश्चन है वो इतने ज़रूरी हैं कि वापस मैं फेब के या मार्च के फर्स्ट वीक या फेब के लास्ट वीक पे करा रहा हूँगा. दे आर डायरेक्टली प्रपोज्ड फॉर कैम्ब्रिज May June. Please do take out time on Sunday to join the class. Totally optional. Very important and optional.
ठीक है. So basically जो sorry this was my error यार, sorry for that. ठीक है. Everybody listen now. ये फ्रैक्शन का रूल बस दिमाग में रखना. कभी भी फ्रैक्शंस आए ऊपर से नहीं देखना सवाल, नीचे से देखना और रिलेशनशिप डेवलप करनी है. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू थिंक. ठीक है. एड मैथ की क्लास के लिए आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स. हम 11:20 पे इसी कोड पे स्टार्ट करेंगे. जिसने रहना वो रह गए, चाहे म्यूट करके कुछ कर ले या वापस रीजॉइन कर ले.